नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मकर, कुंभ और मीन 2026 में विवाह योग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। विवाह योग 2026 किस महीने शादी के योग बनेंगे, कौन कौन सी राशियों के साथ में योग बनेंगे और कौन सी दिशाएं शादी के लिए शुभ संकेत हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मकर राशि के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, 2026 में मकर राशि वालों के लिए विवाह के प्रबल योग कब बन रहे हैं, इनका विवाह का योग कैसा है, किस दिशा से विवाह होगा, किन राशि वालों के साथ में ज्यादा संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खा, खी, खू, खो, गा और गी है, अगर यह आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपकी राशि मकर होगी और मकर राशि वालों की दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम। इन दिशाओं से विवाह के संयोग ज्यादा बनते हैं और इनके जो राशि वालों के साथ में बनते हैं वह हैं वृश्चिक राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि और मीन राशि। इन राशि वालों के साथ में ज्यादा संयोग बनते हैं। दोस्तों, इसके साथ में लग्न कुंडली के अनुसार अगर आपकी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न से तीसरे, पांचवें और सातवें स्थान पर हैं तो आपकी शादी 1 जनवरी से 31 मई के बीच में रिश्ता पक्का होना है या शादी हो जानी है। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यह महीने विवाह के लिए अति शेष रहने वाले हैं, श्रेष्ठ रहेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति 3, 7, 9 में हैं तो आपकी 1 जनवरी से लेकर के 31 मई और अक्टूबर, नवंबर का महीना विशेष रूप से विवाह के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इस अवधि में आपका रिश्ता पक्का होगा, यहाँ तक कि विवाह हो सकता है। अगर देवगुरु बृहस्पति 4, 8, 12 और 10 इन स्थानों में हैं, अगर लग्न कुंडली में जन्म पत्री में इन स्थानों में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो 15 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक और 1 जून से लेकर के 30 दिसंबर तक विवाह के प्रबल योग रहेंगे। इनके बीच में रिश्ता पक्का होना है, शादी होने की पूरी उम्मीद है। अगर देवगुरु बृहस्पति 5वें स्थान पर, 9वें स्थान पर और 11वें स्थान पर बैठे हैं तो ऐसे में आपके जो विवाह के प्रबल योग बनते हैं वह आपके 1 जून से लेकर के दिसंबर तक रिश्ता तय होने के, शादी होने के पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपकी शादी के योग 1 जनवरी से 31 मई और 31 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक शादी होने के प्रबल योग रहेंगे। दोस्तों, ये लग्न कुंडली के अनुसार अपनी शादी के, आपकी शादी के शुभ योग देखे हैं। इसके साथ ही अवश्य देखें कि आपका सप्तम भाव कैसा है, कहीं वह सप्तम भाव पापी ग्रहों की दृष्टि में तो नहीं आ रहा। दोस्तों, इसी के साथ में आपको करना क्या है कि आप बृहस्पतिवार के दिन जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें और अपने मस्तक पर पीला टीका अवश्य लगाएं। यह पीला टीका आपको गुरुवार के दिन लगाना है, लड़का और लड़की दोनों को। इससे आपके शादी के योग शीघ्र बनेंगे। दोस्तों, दूसरी राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि 2026 कुंभ राशि वालों के जातक हो या जातका तो 2026 में विवाह के योग कब बनेंगे, 2026 में इन राशियों का विवाह कब होना है। दोस्तों, अगर आपके नाम का पहला अक्षर गो, गे, गो, दा, सा, सी, सू, से, सो है, अगर यह आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपकी राशि कुंभ होगी और कुंभ राशि वाले आपके राशि स्वामी होता है वो होता है शनि। आपकी दिशा पश्चिम और उत्तर बनती है। इन दिशाओं से विवाह के संयोग हैं।
इसके साथ में आपकी राशि वालों के जो वैवाहिक योग बनते हैं, धनु, तुला, सिंह, मिथुन और मेष राशि वालों के साथ में ज़्यादा संयोग बनते हैं। दोस्तों, इसके साथ में आपकी जो विवाह की दिशा है वह उत्तर और पश्चिम रहेगी। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शादी के बाद में अचानक आपको गृहस्थ सुखों की प्राप्ति होगी। जीवन में तरक्की होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, व्यापार में नए क्लाइंट जुड़ेंगे, देश विदेश यात्रा की अवसर प्राप्त होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में अपनी कुंडली को देखें, उसमें देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में किन स्थानों में बैठे हैं, जैसे 3, 7, 9 और 11 इन स्थानों में बैठे हुए हैं, तो आपके 1 जनवरी से लेकर के 31 मई और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनमें रिश्ता तय होने के, विवाह होने के पूरे चांस हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 4, 8, 12 इन स्थानों में बैठे हुए हैं, तो आपके जो विवाह के प्रबल योग रहेंगे वह 15 जनवरी से लेकर के अप्रैल और 1 जून से लेकर के दिसंबर तक शादी के प्रबल योग रहेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति 1, 5, 9, 10 और 11 इन स्थानों में बैठे हुए हैं, तो आपके 1 जनवरी से लेकर के 31 मई और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इनके बीच में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इनमें रिश्ता पक्का हो सकता है या शादी होने की पूरी उम्मीद है। अगर 2 और 6 इन स्थानों में और 7वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो आपके 1 जनवरी से 31 मई, इसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में रिश्ता पक्का होने की प्रबल योग बनेंगे। बहुत अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से आपका रिश्ता होने वाला है। आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटे में जल में हल्दी और चने की दाल और गुड़ डाल करके पेड़ पर चढ़ाएं। या आपको केले के पेड़ पर चढ़ाना है और घी का दीपक जलाना है। और गाय को अगर हो सके तो 2 केला 9 गुरुवार को अवश्य खिलाएं। दोस्तों, ऐसा करने से आपको गृहस्थ सुखों की प्राप्ति होगी, सभी रुकावटें दूर होंगी और विवाह के शीघ्र योग बनेंगी। दोस्तों, अगली राशि है और वह है मीन राशि। मीन राशि वालों की 2026 में किस महीने किस राशि वालों के साथ और किस दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। मीन राशि वालों, आप बहुत समय से परेशान थे। रिश्ता आते आते, बात बनते बनते रुक जाती थी। अब शादियों का सीजन प्रारंभ हो चुका है। 2026 में आपको गुरुदेव की कृपा दृष्टि से और शुभ ग्रहों के प्रभाव से निश्चित योग से शादी के योग बनेंगे। आपका विवाह कब होगा, किन राशि वालों के साथ में होगा, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपके नाम का पहला अक्षर दी, दू, दे, दो, चा, ची, ठा और झा है, अगर यह आपके नाम का पहला अक्षर है, तो आपकी राशि बनेगी, वह बनेगी मीन राशि। मीन राशि वालों, आपके लिए पूरब, उत्तर, पश्चिम दिशाएं, तीनों दिशाएं ही विवाह के लिए श्रेष्ठ बनती हैं। मीन राशि वालों, आपका जो विवाह है, मीन राशि वालों के जो संयोग बनेंगे, धनु, तुला, सिंह, मिथुन, मेष और कुंभ इन राशि वालों के साथ में ज्यादा रिश्ते होने के योग बन रहे हैं। अपनी कुंडली का मिलान अवश्य कराएं। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि प्राप्त हो रही है। अगर आपकी लग्न कुंडली में यानी जन्म पत्री में देखें कि आपकी कुंडली के अनुसार बृहस्पति 3, 7वें, 9वें स्थान में हैं, अगर इन स्थानों में बृहस्पति हैं या इन अक्षरों पे आप देखिए 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, इन जगह पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, जैसे मिथुन के बृहस्पति हुए, तुला के बृहस्पति हुए, धनु के बृहस्पति हुए, साथ में 11वां स्थान भी है जिसमें कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के बृहस्पति हुए। अगर इन स्थानों में बृहस्पति बैठे हैं तो आपके 1 जनवरी से लेकर के 31 मई तक और उसके बाद में अगस्त से लेकर के दिसंबर तक विवाह के संयोग बनते हैं। यह समय आपको लाभदायक रहेगा। रिश्ता आपका आएगा, रिश्ता पक्का होगा, शादी की बात अति शीघ्र तारीख निकलेगी। अगर आपकी लग्न कुंडली में देखें 4, 8, 10, 12 इन स्थानों में बृहस्पति हैं, ये अंक लिखे हुए हैं जहां गुरु बैठा हुआ है, तो ऐसे में आपका जो विवाह का संयोग है 15 जनवरी से लेकर के मार्च तक, उसके बाद में जून से लेकर के नवंबर तक इन बीचों में विवाह के संयोग ज़्यादा बनेंगे। अब आपको देखना है
कि आपकी कुंडली में 9वें स्थान में, दूसरे स्थान में, छठे स्थान में बृहस्पति विराजमान है। तो ऐसे में आपका विवाह का जो संयोग है 2026 में 1 जनवरी से लेकर के 31 मई और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें विवाह के संयोग बन रहे हैं। ये आपकी जन्म कुंडली की लग्नों के अनुसार जानकारी दी। दोस्तों, इसके साथ में आपको करना क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन आपको केला नहीं खाना है और आपको 1 लोटे में जल भर करके उसमें हल्दी और चने की दाल और गुड़ डाल करके केले की पेड़ पर चढ़ाना है और पीला टीका अपने मस्तक पर जरूर लगाना है। इससे आपके विवाह के योग शीघ्र बनेंगे और आपके जो विवाह में अड़चने आ रही हैं वह सब समाप्त होंगी और भगवान बृहस्पति देव की, भगवान विष्णु जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।